भैया, माँ। अरे आजा रूबी? आजा। अरे रूबी, आ गई तू? कैसे हो आप लोग? तू ठीक तो है? हाँ भैया, ठीक तो होगी नहीं, घर से भाग के जो गई थी, इतने सारे पैसे लेके गई थी। अब क्यों आई यहाँ पे बेशर्मों की तरह मुंह उठा के? पैसे खत्म हो गए क्या? या फिर जिसके साथ भागी थी उसने छोड़ दिया तुझे? हाँ, अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कैसा है फिर? तू ही समझा दे हमें। नहीं बताना कैसा है? तुझे पता भी है तेरे जाने के बाद हमने क्या क्या सहा है? लोगों ने कैसे कैसे ताने मारे हैं। जो लोग हमारे साथ में खड़े नहीं हो सकते ना, उन्होंने आके उल्टा बोला है। और तू तो यहाँ पे हमें ये बता के गई थी ना कि नौकरी के लिए पैसे लेके जा रही है, नौकरी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, हम लोगों को बहुत ऊपर पहुंचाएगी। ये ऊपर पहुंचाएगी। अरे तुम्हारा बच्चा भी हो गया, कितना प्यारा है। मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, इसीलिए मैं आ नहीं पाई। अब मुझे पता है कि मैंने गलत किया। पैसे लेके तो गई थी मैं अपना काम करने के लिए। वही तो, हमेशा तूने अपना ही देखा है, हमारे बारे में सोचा ही कब? हमें तो बेवकूफ बनाया ना कि हमारे लिए कुछ करेगी। हमारी जितनी भी जमीन जायदाद थी सब बेच के तू पैसे ले गई। वो तो अच्छा है तेरे भैया का कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कैसे भी करके ऑटो चला के, रिक्शा चला के, मजदूरी झाड़ी तिहाड़ी करके अपना गुजारा हम चला रहे हैं। देखो भाभी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत गुस्सा हो। अब मुझसे गुस्सा हो भी क्यों ना, मैं तो चली गई ना, और एक बार भी आके देखा नहीं तुम लोगों को, क्योंकि मैं मजबूर थी। भाभी आप मेरी बात समझिए ना प्लीज, एक बार गुस्सा थूक दीजिए ना। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ना दिल्ली में मकान भी है और मेरे पास गाड़ी भी है, सब कुछ है मेरे पास। आप लोग चलिए ना। बस कीजिए, जैसे आप आई है ना हमारे यहाँ, अपना ये एहसान देने हमें, ये उठाइए और वापस जाइए। हमें ना तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। अब तक रहते आ रहे हैं, मरे तो नहीं है ना, जिंदा है ना, आगे भी रह लेंगे। माँ आप कुछ समझाइए ना भाभी को। मम्मी, अगर आपने इसके पक्ष में एक लफ्ज भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तू रुक तो जा नेहा बहू, मेरे को बात तो कर लेने दे, उसको अंदर तो आने दे कम से कम। आ रूबी बेटा, यहाँ आके बैठ पहले मेरे पास। माँ मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। भाभी का इतना गुस्सा है मुझसे और भैया का। आप लोगों को दुख तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये देखो ना, मैं गुड़िया के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, ये लो आपके लिए। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिए, और आप लोगों को यहाँ गांव में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बस करिए, मेरी बेटी के पास जो है ना वो पहन रही है। तुम्हारे कपड़ों का एहसान नहीं चाहिए हमें। ये कपड़े ले जाइए और अपने पास रखिए, समझी? भैया प्लीज भाभी को समझाओ ना, ये कपड़े तो मेरी भी तो भतीजी लगती है ना, मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना अपनी बच्ची के लिए वो करने के लिए। सही कह रही है नेहा, इतने साल से तो तुम्हें हमारी याद नहीं आई और अब 5 साल बाद आ रही हो ये कपड़े लेके। हमें नहीं चाहिए ये कपड़े, जा सकती हो तुम। भैया बात कपड़ों की नहीं है, इसमें मेरा प्यार है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग चलो ना दिल्ली। आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कुछ टाइम तक मैं सिर्फ हॉस्पिटल में थी और मैं ना फोन कर पाई, ना मैं बता पाई और ना मैं आ पाई। तो मैं कैसे आप लोगों को बताती? मैं ठीक हुई तो मुझे सबसे पहले आप लोगों का ख्याल आया और मैं आ गई। जो आप लोगों का नंबर था पुराने वाला, वो भी नहीं लग रहा था। कितनी मुश्किल से मुझे पता लगा। तब राहुल भैया रिक्शा चलाते, इन्हीं के बारे में बाहर से पता चला, तब मैं आई हूँ भटकते भटकते। माँ, भाई, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जॉब करी, बिजनेस करा, सब कुछ करा, लेकिन अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मैं पक्का कब का आ चुकी होती आप लोगों के पास। तो ठीक तो है ना? हाँ ठीक तूने हूँ। हमें बताया क्यों नहीं तेरा एक्सीडेंट हुआ है? माँ मैं बताने लायक ही नहीं थी ना, मैं हॉस्पिटल में थी, बेहोश थी। मैं कैसे करती कांटेक्ट आप लोगों को? तो पहले यहाँ नेहा, इसको बैठने दे एक बार। हाँ। बैठ के बात करते हैं। बैठ कर नेहा बेटा। और अब बता क्या हुआ है तेरे साथ? माँ अब बस मैं अपने दुखों को याद नहीं करना चाहती, इतना ही चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ दिल्ली चले और वहीं रहे। इस गुड़िया की जिंदगी नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। और मैंने पढ़ाई और पैसे कमाए किस लिए? अपने परिवार के लिए ना। तो प्लीज मुझे क्षमा करो, माफ कर दो। देखिए, माफ तो हमें तुम कर दो, इतना भला बुरा बोल दिया हमने तुम्हें, लेकिन
जैसे तुम हम लोगों को छोड़ के गई थी तो हम और क्या ही करते। आई एम सॉरी दीदी। आजा आजा आजा। बुआ है बुआ। आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा?